नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवनीश भाई आर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारी देता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना में भर्ती होती है उस समय सभी जवानों को कोई ना कोई एक ट्रेड दे दिया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय सेना में एक ट्रेड ऐसा है जो नहीं होता है, वह जवान को वह काम करना पड़ता है। बहुत जगह पर उसको सहायक बोलते हैं, कहीं उसको बड्डी बोला जाता है, वह आजकल तो इनको चमचा भी बोला जाता है। चमचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यदि कोई इन चमचों की चमचागिरी करता है तो उनकी अच्छी बात वे अधिकारियों को बताते हैं। यदि कोई चमचागिरी नहीं करता है तो वे अधिकारियों की उसकी चुगली मारते हैं। इसी सहायक प्रथा के बारे में संसद भी एक नेता ने सवाल उठाया है। इस नेता ने रक्षा मंत्रालय से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछे गए थे, लेकिन इसका जवाब घुमा फिरा कर आया, क्योंकि उनके क्वेश्चन का जवाब रक्षा मंत्रालय ने देना चाहिए, यानी कि रक्षा राज्य मंत्री ने या रक्षा मंत्री ने देना चाहिए। उनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं होता है, जो लिख कर दे दिया जाता है उसको संसद में बोल देते हैं। अभी मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताता हूँ कि वो कौन से प्रश्न थे जो सही थे, वह एकदम निशाने पर थे। पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना में कुल कितने सहायक या हेल्पर हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सहायक प्रणाली में सरकार का सुधार करने का कोई विचार है। तीसरा क्वेश्चन था, यदि हाँ तो तत्संबंधी इतना ब्यौरा क्या है। वह सेना में सहायकों के वेतन व भत्तों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है, इसकी जानकारी संसद को बताई जाए। वह उसका रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया है। वो जवाब क्या है जानिए। पहले क्वेश्चन का जवाब रक्षा राज्य मंत्री ने दिया है कि नियमित सैनिक जो अपने नियमित कर्तव्य निर्वहन के दौरान भारतीय सेना के अधिकारियों व जेसीओ की सहायता भी करते हैं, इनको बड्डी कहा जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये अधिकारी व जेसीओ लंगड़े हैं? क्या वो इनको सहायक की जरूरत पड़ती है? आगे उस चिट्ठी में कहा है कि इनको यूनिट व मुख्यालय के प्राधिकृत युद्ध स्थापना स्केल में एकीकृत किया जाता है। यह बड्डी शब्द अंग्रेजों से आया है। देखिए अधिकारियों ने कितना अच्छा नाम दिया है। भारतीय सेना बड्डी के स्पष्ट रूप में परिभाषित सैन्य कर्तव्य है, यानी कि बड्डी की ड्यूटी भी बता रखी है। वह सहायक क्या क्या काम करेगा और क्या यूनिट के लिए संगठनात्मक ढांचे का अभिन्न अंग होते हैं। साथियों, यह बात बिल्कुल सही है कि वे यूनिट में अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड सोल्जर होते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं, लेकिन जिस काम की ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो काम वे नहीं करते हैं। यूनिट में आते ही उनका काम बदल जाता है। जो काम करना चाहिए वो काम न करके चमचागिरी शुरू कर देते हैं। आगे लिखा है, और युद्ध व शांति काल में इनके ऊपर विशिष्ट जिम्मेदारी होती है। यदि आप एक फौजी हैं तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो विशिष्ट जिम्मेदारी क्या है। वह विशिष्ट जिम्मेदारी है अधिकारियों के कुत्ते घुमाना, मार्केटिंग करना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, अधिकारियों की गाड़ी साफ करना। यह सभी काम बड्डी के होते हैं, यानी बड्डी की ये विशिष्ट जिम्मेदारी है। आगे इसमें लिखा है, फील्ड क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान ये अधिकारी और जेसीओ बड्डी के तौर पर युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। वाह, क्या बात है दोस्तों। आप थोड़ा सोचें, यहाँ पर जेसीओ का नाम क्यों जोड़ा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जेसीओ का नाम इसलिए जोड़ा गया है कि सीधा अधिकारियों पर निशाना ना साधा जाए। दोस्तों, जेसीओ के पास सेना में बड्डी जाना बंद हो चुका है। यह केवल और केवल अधिकारी के पास ही जाता है। किसी भी जेसीओ के पास बड्डी नहीं होता है। हाँ, सूबेदार मेजर के पास एक बड्डी जरूर होता है, क्योंकि वह यूनिट का टॉप मोस्ट होता है, और बहुत से सूबेदार मेजरों के पास भी बड्डी नहीं है। आगे लिखा है, एक बड्डी दूसरे बड्डी की गतिविधियों पर नजर रखता है। वह ऑपरेशन के दौरान पूर्ण रूप से उसकी सहायता करते हैं। वह सहायता शारीरिक, मानसिक व नैतिक किसी भी प्रकार की क्यों न हो। इस जवाब में कोई दम नहीं है। आप भी यदि एक फौजी हैं तो कमेंट करके बताएं, क्या बड्डी की यह परिभाषा सही है। वह यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो अभी सैनिक अवनीश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है। इन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि नहीं, सहायक प्रणाली में सुधार करने का कोई विचार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था, यदि हाँ तो इसकी
तत्संबंधी ब्यौरा दें और सहायकों के वेतन व भत्ते में कुल कितनी राशि खर्च की गई है। इसका जवाब दिया है कि बड्डी लड़ाकू सैनिक होते हैं, वह सेना का हिस्सा होते हैं। इस प्रकार सरकारी राजकोष पर इसका कोई आधिकारिक बोझ नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये थी बड्डी के बारे में कि सरकार ने इसके बारे में क्या सोच रखा है, सरकार को क्या रिपोर्ट जाती है कि बड्डी क्या काम करते हैं, क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है। दोस्तों, आज आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वह साथ ही अभी तक सैनिक अवेयरनेस बाय आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।